नमस्कार। क्या आपने सोचा था जब कि पूरी दुनिया सोने और चांदी में पागलों की तरह इन्वेस्ट कर रही थी, अपना मार्जिन पोजीशन बढ़ा रही थी, वह आज के दिन अचानक से ताश की पत्तों की तरह गिर गई। काफी तेज गिरावट आई सोने और चांदी दोनों में। लेकिन इस महा क्रैश के पीछे कोई युद्ध, कोई महामारी नहीं थी, सिर्फ एक नाम था। उसका नाम है केविन वॉर्स। अब समझिए केविन वॉर्स है कौन। तो यहां पे यह जानना जरूरी है कि केविन वॉर्स जो है फेड का अगला चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है। और जैसा कि आपको पता है, फेड जो अमेरिका का जो जो सेंट्रल बैंक है, उसका जो जो नॉमिनेशन होगा, जो अगला जो उनके जो प्रमुख होंगे, उसके रूप में केविन वॉर्स का नाम डाला गया है। अब यहाँ पे समझते हैं आज इस वीडियो में कि इसके पीछे गोल्ड और सिल्वर बुल की नींद उड़ाने के पीछे इस नाम का कैसे हाथ है। तो सबसे पहले यूफोरिया जो है डर में बदल गया। कहानी शुरू होती है जनवरी के आखिर में। मार्केट में हर तरफ शोर थी, डॉलर कमजोर होगा, फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करेगा और लोग सोने को $5,600 और चांदी को $120 के ऊपर ले गए थे। सबको लग रहा था इजी मनी का दौर जारी रहेगा, मतलब यह कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफी लो रहेगा। लेकिन फिर केविन वॉर्स को जो है नॉमिनेट किया गया फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के रूप में नॉमिनेट किया गया मिस्टर ट्रंप के द्वारा। ना कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं, इन्हें पॉलिसी हॉक के रूप में माना जाता है। मतलब ये कि ये इस बात पे विश्वास रखते हैं कि चाहे जो भी हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। तो मतलब ये कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाना होता है तो इसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स आपको समझनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स ये है कि यदि आपको इन्फ्लेशन कम करनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना होगा। और वैसी स्थिति में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के कारण से आप इस मैकेनिज्म को समझिए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की आप बात करेंगे तो वही जो है एक तरीके से बॉन्ड का जो 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 अट्रैक्टिवनेस है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा और एक तरीके से पैसा जो है गोल्ड की तरफ से बॉन्ड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आपको समझना होगा कि क्यों यदि कोई व्यक्ति, कोई जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन, यदि उसे पॉलिसी हॉक माना जाता है, मतलब यह कि वह इस बात में विश्वास करता है कि चाहे थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रहे तो रहे, लेकिन इन्फ्लेशन पूरे कंट्रोल में रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति इंटरेस्ट को घटाने की तो बात छोड़िए, जरूरत पड़े तो इंटरेस्ट को बढ़ा भी सकता है। और ऐसी स्थिति में जब इस तरह के व्यक्ति का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, केविन वॉर्स का नाम जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब जब नॉमिनेट किया गया तो लोगों का जो समझ है, उनका जो भरोसा है, वो डगमगा गया। और यह समझने में देर ना लगी कि शायद आने वाले समय में फेडरल रिजर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं करेगा। और यदि फेडरल रिजर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं करता है, वैसी स्थिति में जो बॉन्ड है वो अट्रैक्टिव रहेगा, वो इन्वेस्टेबल रहेगा, या फंड जो स्मार्ट मनी है उस तरफ जाएगी। तो वैसी स्थिति में हुआ ये कि धीरे धीरे जो है एक तरीके से ये जो गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे आना शुरू हुआ। और इसमें आग में घी का काम कर रही थी लेवरेज और मार्जिन। मतलब यूं समझिए कि पिछले दिनों जिस तरीके से गोल्ड का दाम बढ़ता जा रहा था, जिस तरीके से सिल्वर का दाम बढ़ता जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने इवन क्रेडिट कार्ड पे भी गोल्ड और सिल्वर खरीद रखे थे। अब यहां समझिए कि जहां ही थोड़ा सा इसमें गिरावट आई, मार्जिन का रिक्वायरमेंट तुरंत सीएमई ग्रुप के द्वारा बढ़ा दिया गया। और जब ऐसे में बढ़ा, जब 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 मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ रही हो और दूसरी तरफ आपका जो एसेट है, जो आपका जो वैल्यू है एसेट का, वो कम होता हो रहा हो, तो निश्चित रूप से आपके पास एक ही चारा होता है कि आप अपने पोजीशन को काटें, क्योंकि आप अपना लॉस बुक करें। और वैसी स्थिति में काफी तेजी से सेल आई और देखते देखते मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हो गया। तो अब यह बात समझिए कि क्यों कहा जा रहा है कि इसमें एक नाम है, एक नाम है
जिस नाम का एक बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है या जिसे एक कारण के रूप में माना जा रहा है, और वह कारण था केविन वॉर्स। सो केविन वॉर्स का नाम नॉमिनेट होना और लोगों का ये जो सोच है कि कैसे केविन वॉर्स जैसे ही पदभार अपना लेते हैं वो निश्चित रूप से काफी तेजी से अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होना है, और वैसी स्थिति में किस तरीके से बॉन्ड का जो यील्ड है, बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो अच्छा रहे, वो अट्रैक्टिव मेंटेन रह सकता है। और वैसी स्थिति में होना यह है कि इन्वेस्टमेंट उस तरफ जाएगा, और धीरे धीरे वहां से कहानी शुरू हुई। तो हुआ ये, और उसके बाद अंत में जाकर के पूरा का पूरा जो सिनारियो था वो लीवरेज और मार्जिन के कारण से, जब मार्जिन को काफी तेजी से बढ़ाया गया क्योंकि एक तरीके से पैनिक की स्थिति आ गई, और निश्चित रूप से वहां पर एक बहुत तेजी से गिरावट इन दो मेटल्स में ही नहीं बल्कि बाकी सारी मेटल्स में भी देखा गया। तो यह थी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने की कि यह जो गिरावट हुई इसमें फेडरल रिजर्व के अगले फेड चेयर के नाम का योगदान कितना था या उनका कारण कितना था। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं अपनी वीडियो में, हम देखते हैं कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का इससे क्या सीखने को मिलता है, रिटेल इन्वेस्टर इसमें क्या कर सकते हैं, और आने वाले समय में क्या माना जा रहा है कि किस तरीके से गोल्ड बिहेव कर सकता है या बाकी मेटल्स बिहेव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो कहा जाता है कि आप डोंट फॉलो द हर्ड। जब पूरी दुनिया एक ही दिशा में भाग रही हो तो समझ जाइए खतरा है, और वैसा ही हुआ। पूरी जिसे भी पूछिए सभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते थे, सभी सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते थे, और हुआ ये कि वहां पे पूरी मामला गड़बड़ हो गई। अच्छा, दूसरी बात कि मार्केट केवल आंकड़ों पे नहीं बल्कि उम्मीदों पर भी चलता है। अब यहाँ पे समझिए कि इजी मनी की थ्योरी थी। इजी मनी की थ्योरी ये कि आने वाले समय में भी शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में लो रहे और काफी लो रखा जा सके या रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिराया जाए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक नाम आया, अब उस व्यक्ति ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि वो क्या करने जा रहे हैं या क्या नहीं करने जा रहे, लेकिन उनका जो सोच है उस बेसिस पे ही मार्केट ने एक थ्योरी बनाई, और ये जो भी हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और तीसरी बात कि आप हमेशा याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। यदि रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आपको काफी ज्यादा इससे नुकसान हो सकता है। तो आप लिवरेज लेकर के यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो खतरा काफी तेज हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे लोगों ने बोरोड पैसे पे इन दोनों पे पोजीशन बना रखी थी, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ ले रखा था, और जिस तरीके से गिरा तो निश्चित रूप से वो आपके कैपिटल को भी खा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या हुआ, अब होना क्या है, कोई नहीं जानता रही, राइट। बट देन एक बात ध्यान रखिए, जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो जेपी मॉर्गन का मानना है कि गोल्ड अभी भी साल के अंत तक बढ़ोतरी इसमें अभी भी आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। तो यह भले ही शॉर्ट रन में कुछ इस तरीके से दिख रहा हो कि काफी तेज गिरावट आई है, लेकिन शायद लॉन्ग रन इतना ज्यादा नेगेटिव ना हो। तो इसीलिए जैसा कि मैंने पिछले की वीडियो में भी कहा था कि इसमें आप स्पेकुलेशन से बचें, लॉन्ग टर्म व्यू बनाएं, शायद आपको उतना ज्यादा परेशानी या उतना ज्यादा जोखिम ना उठाना पड़े। तो इस तरीके से आप अपना लॉन्ग टर्म व्यू रखें और इसमें निश्चित रूप से स्पेकुलेशन ना करें, और यही शायद सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होगी सबों के लिए। और यह हमेशा याद रखें कि अभी तक फेडरल रिजर्व के जो अगले चेयरमैन हैं उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट कुछ नहीं आया है, तो अभी बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करना शायद उतना फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। अब बात यह कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इस संबंध में और क्या जानना पसंद करेंगे या इससे संबंधित किस तरीके का वीडियो आप पसंद करेंगे, प्लीज आप अपने कमेंट्स में लिखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम मार्केट से रिलेटेड महत्वपूर्ण किसी भी विषय पे डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारा नॉलेज मार्केट के लिए ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और एक हम ज़्यादा समझदारी भरा फैसला ले सकें। थैंक यू।